और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हैं फर्स्ट हाफ बुक सेल्फ टेस्ट है, इंग्लिश कंपल्सरी 10। ये क्रिएटिव है और ये इसका ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें 19 जो क्वेश्चन दिए हुए हैं डिफरेंट टाइप्स में, हमने उनको मल्टीपल चॉइस है ABCD, तो हमने उनको सिलेक्ट करना है विच वन इज द करेक्ट। सो they dash for London tomorrow। tomorrow से हमें पता चलता है कि ये जो है कि अल्लाह भला करे आपका tomorrow जो है ये इंडिकेट करता है कि ये फ्यूचर है। ये देखें ये फ्यूचर से मैच हो रहा है, तो tomorrow is indicating that this is the future। और फ्यूचर के हमारे पास भी दो ही साइन है, विल और शेल, और ये देखें विल हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, तो ये विल है। सो दिस इज द राइट चॉइस। So you can see that will leave is the right choice। मैं इसको जरा ये छोटी बड़ी लाइन ये हाँ जी, तो will जो है ये will leave is the right choice because will जो है आप इस देख सकते हैं ये फ्यूचर है और फ्यूचर का हमारे पास एक ही साइन है, बाकी जो हमारे पास फ्यूचर का साइन नहीं है। जो वर्ब पास्ट का साइन है, हैज प्रेजेंट का साइन है, और वाज जो है ये पास्ट का साइन है, तो विल जो है ये फ्यूचर का साइन है। तो यही एक सेव करता है। अब ये अगला जो है द पैकेज डैश देयर सिंस मॉर्निंग। अब ये जो है सिंस मॉर्निंग जो है ये हमें इंडिकेट करता है हैज बीन, हैव बीन और साथ इंक फॉर्म। सबसे पहले देखें हैज बीन, हैव बीन और इंक फॉर्म है, तो दैट इज करेक्ट। तो हम आसानी से देख सकते हैं हैज बीन और साथ इंक फॉर्म है, सो दिस इज द राइट चॉइस। तो हैज बीन लाइंग एंड सिंस मॉर्निंग। और उसके बाद हम देखते हैं द हिंदूज। जब दिल करता है हाँ, तो फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास द हिंदूज डैश द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। हिंदूज ने हैं नॉर्मली वो ये हम देखते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का बनने का जो आइडिया था उसकी मुखालफत की। हिंदूज ने हैं अपोजिंग तो नहीं हो सकता, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कम से कम एक जरूर आना चाहिए, यह नहीं है। विल अपोज ये आने वाले वक्त की बात नहीं है, आर अपोजिंग। लेकिन बुक में जो है वो चूँकि हिस्ट्री की तरफ रेफरेंस दिया है, हिस्ट्री हमेशा पास में होती है, तो हम देखते हैं द हिंदू अपोज द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। आगे है इफ शी रेजिस्ट्स, अगर जो है वो रेजिस्ट करती है तो शी डैश सून। अब ये है अगर इफ के साथ अगर S+1 टाइप का सेंटेंस हो, जैसा कि हम ये देख रहे हैं, तो दूसरे हिस्से में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट होगा। फिर मैं बता दूं इफ के साथ अगर S+1 टाइप सेंटेंस है, जैसे ये शी सब्जेक्ट हो गया और ये +1 ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। S+1 का मतलब सब्जेक्ट के साथ पहली फॉर्म प्रेजेंट डेफिनेट के सेंटेंसेस होते हैं। तो अगर इफ के साथ S+1 टाइप सेंटेंस हो तो इसके दूसरे हिस्से में कॉमा के बाद जो आता है, जैसे इसमें विल और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो शी के साथ चूंकि विल ही आता है, शेल नहीं आता, तो इसमें हम देख रहे हैं ये दोनों में से यही दो चॉइस हो सकती थी। ये फ्यूचर से बिलोंग करती थी, लेकिन शी के साथ विल आता है, तो ये वाली चॉइस है दैट इज द बेस्ट चॉइस इन दिस रिगार्ड। अब हम देखते हैं इफ आई स्पोक, ये है पास्ट। अब ये देख रहे हैं ये S+2 से इफ के साथ S+2 टाइप सेंटेंस अगर आ जाता है तो दूसरे में वुड वाला जो है वो ठीक होगा। आप ये देख लीजिए, हाँ वुड तो हमारे पास है नहीं, तो इसका मतलब है कि जो कुड जो है ये ठीक हो सकता है, वुड हैव कुड हैव ये दोनों सेंटेंसेस ठीक हो सकते हैं। तो इफ आई स्पोक परफेक्ट, क्योंकि हम ये फ्यूचर है, ये भी फ्यूचर है, और ये जो है ये शेल भी फ्यूचर है। तो पास्ट का पास्ट जो है अपने साथ फ्यूचर का अपना एक साइन रखता है, वो वुड होता है। वुड चूंकि यहाँ पे एक्सेंट है तो कुड जो है कुड हैव जो है ये करीब तरीन है,
So this is the right choice. ठीक है जी, अब हम यहाँ आ गए थे स्पेलिंग करेक्टली। ये एक्सीडेंटली, हम अक्सर यहाँ पढ़ते वक्त थोड़ा से जो है हमारे से मिस्टेक होती है, तो उस वजह से हमारे पास स्पेलिंग जो है वो सही तरह से याद नहीं रहते हैं। अगर हम उनको ठीक तरह से पढ़ेंगे तो वो याद रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं स्पेलिंग किस तरह से याद रखता हूँ। ज़्यादातर 90% ऐसे ही करता हूँ। तो मैं जो है अक्सर तलफ़्फ़ुज़ के पीछे नहीं भागता कि कोई लफ्ज़ जो है किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। ज़्यादातर इससे तो बेहतर है कि एक आध गलत हो जाए, लेकिन आई एम नॉट दैट मच वरीड अबाउट इट। सो ये देखें, इस वर्ड को अपन एक्सीडेंटली, accidentally, so it becomes accidentally. Okay, accidentally. तो accidentally, तो अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे accidentally, तो then the spelling becomes accidentally. So this is accidentally, not tally. This is so this one is the right choice. ACCIDENTALLY. इस तरह से persevere, persevere. Okay, PERSEVERE, persevere. अगला वर्ड देखें तो बैक्टीरिया, 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 BACTERIA, बैक्टीरिया। दिस इज साइट, SIGHT। हम ये लगेगा सिगरेट, नो इट इज नॉट सिगरेट, इट इज साइट। लिखने में तो सिगरेट ही है, दैट विल बी टू ओल्ड। मैं प्रोनाउंसिएशन की ज़्यादा केयर नहीं करता, बट करना पड़ता है कहीं कहीं। तो दिस इज साइट, जैसे राइट। ओके, तो साइट है SIGHT, साइट। दिस इज वेरी कॉमन, सो हमें बार बार यूज करना पड़ता है, तो हमने इसको करेक्ट करके याद कर लिया हुआ है, वरना मे बी मैं इसको सिगरेट ही पढ़ता। ठीक है, राइट को रिगरेट। सो अगर हम इनको सिगरेट पढ़ें तो ये स्पेलिंग हमारा ठीक हो जाए SIGHT। तो एनीवे वही हम इसको साइट पढ़ते हैं SIGHT, और GH को खामोश कर देते हैं। ठीक है जी, आई की साउंड पूरी होती है और GH खामोश हो जाती है। अब हम देखते हैं इसमें वो कहते हैं अंडरलाइन वर्ड है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप। मीनिंग हमने ढूंढने हैं, तो मीनिंग होते हैं साइनोनिम्स। ठीक है, मीनिंग दो वर्ड हो जाते, मीनिंग हो जाते हैं एक वर्ड होते हैं, तो साइनोनिम्स हो जाते हैं। चलो, ट्रांसेंड्स, he transcends the barriers of time and space। transcend क्या होता है, go beyond। ठीक है, he transcends the barriers, कट तो हो नहीं सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, और बिल्ड भी नहीं हो सकता। तो ट्रांसेंड होता है आगे निकल जाना। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गए, और अब हम चलते हैं आज के दूसरे हिस्से की तरफ। ये कितने, इसका जो है नंबर मिस हो गया हुआ है यहाँ पे, 5 6 7 से, तो ये 5 है, तो दैट मीन्स 6 7 8 9, और ये 10 है। तो 10 इस पेज पे हो गए। अब हम जो है इसका दूसरा पेज जो है वो लेते हैं, and that becomes like here, what was this one। और अब आप देखें, ये जो है कंकर का जो मीनिंग है सबड्यू। सबड्यू होता है गलबा पा लेना, किसी पर गालब आ जाना, तो दैट इज कंकर, सबड्यू। Why have become like this? Okay, is it that I'm sharing something new here? Let me take new share। new share यहाँ पे है। It is, yes, this one। Okay, this is that, it's okay, because that was not moving। We must conquer, conquer mean फतह कर लेना। So subdue भी गलबा पा लेना है, तो नहीं है, possess भी नहीं है, so win भी नहीं है, तो conquer जो है subdue। We must subdue our fears, subdue। We must conquer our fear, conquer है, conquer win। subdue कम कर लेना, strike। अच्छा भाई ये सारे हैं, win
वी मस्ट विन आवर फियर्स। विन होता है किसी चीज को जीत कर अपना बना लेना, ठीक है। ये कंकर जो है हमें गलबा पा लेना चाहिए, हमें किसी चीज पर जो है गलबा आ जाना चाहिए। तेरा भला हो दे ये बात। और ये वाली साइन है ये हम लेते हैं और जो टुगेदर और ये ओके। तो सब ड्यू ये जो है ये वाली चॉइस जो है ये ठीक रह जाती है और वही ये ठीक हो गया। और अब हम देखते हैं रिवार्ड। रिवार्ड इन नाम को कहते हैं ये बाउंटी, यानी ये जंग के बाद जो है हमें या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जो है कसरत में जो हमें मिल जाती है उसको बाउंटी कहते हैं। पनिशमेंट तो नहीं होता, रिलैक्सेशन भी नहीं है, ऑनर ऑनर की इज्जत होती है। रिवार्ड जो है इनाम होता है, ठीक है। तो बाउंटी जो है इट कैन बी दैट जो चीज़ हमें मिल जाती है मेहनत के बाद, मशक्क़त के बाद जो हमें चीज़ मिलती है तो दैट इज़ द रिवार्ड, यानी कि बाउंटी। ज़्यादातर जो है जंग के बाद जो माल गनीमत हाथ लगता था उसको बाउंटी कहते थे। तो वंडरस, वंडरस होता है हैरान कन, अमेजिंग, दैट्स वेरी गुड, अमेजिंग। और फेल, फेल होता है नाकाम होना। और इसका अपोजिट है एंथोनिम। ये देखें यहाँ पे उसने कहा है राइट द एंथोनिम। 13 के बाद याद रखिए ये अंडरलाइन वर्ड नहीं है, उससे पहले जो हमारे पास वर्ड आ रहे थे वो अंडरलाइन थे, हमने उनका मीनिंग बताने थे, लेकिन ये वर्ड अंडरलाइन नहीं है। तो द एंथोनिम ऑफ फेल, ये उसने कॉमर्स लगा दी है तो सडनली क्वेश्चन चेंज हो गया है। तो फेल का उलट जो है एंटोनिम उलट होता है साइनोनिम, यानी क्या कहते हैं उसको मुतरादिफ होता है, ठीक है, यानी वर्ड मीनिंग होते हैं। तो एंटोनिम मुतजाद होता है। तो फेल जो है इसका उलट जो है मुतजाद, वो सक्सीड है, कामयाब होना। अब हम देखते हैं एक और वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है दी ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग, ठीक है, वो दिलचस्प हो सकती है। द नाउन फ्रेज इन दी सेंटेंसेस एन ओरल प्रेजेंटेशन, ठीक है। एन ओरल प्रेजेंटेशन ये जो है उसे बताया है जी नाउन फ्रेज है। ये प्रेजेंटेशन जो है प्रेजेंटेशन के साथ दो वर्ड और लगे हैं, तो जब एक से ज़्यादा वर्ड जो हैं वो मिल जाते हैं और इनकम्प्लीट मीनिंग देते हैं तो वो जो है क्या कहते हैं उसको फ्रेज बन जाता है। फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट गिविंग इनकम्प्लीट मीनिंग्स। तो यानी ऐसी प्रेजेंटेशन जो हम सिर्फ बोल के ही जो है पेश करते हैं उसको, जिसका तल्लुक सिर्फ बोलने से है उसको ओरल प्रेजेंटेशन कहते हैं। द वर्ड यू इज ए एन, यू जो है एक नाउन है और इसको पर्सनल नाउन कहते हैं, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन है। प्रोनाउन ऐसे लफ्ज को कहते हैं जो कि किसी नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं। तुम के मतलब कोई भी शख्स हो सकता है जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, हम उसका नाम नहीं लेते और उसकी जगह हम एक प्रोनाउन यूज करते हैं, कोई वर्ड यू यूज करते हैं जो कि उस शख्स के नाम की जगह इस्तेमाल हो रहा होता है, तो इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है वही ये अंडरलाइन वर्ड क्या जी, शेकिंग। हेलो वालेकुम, हाँ जी मैं सब लाइन पे हूँ, आ जाओ। हाँ ओके। नहीं जी कॉल आ गई स्टूडेंट की, मैं सोच रहा था उसने जो है कॉल अटेंड नहीं की, but perhaps she was not giving her the invitation to the students and here it is and I'm sending the link to the students and then we shall continue our class. मैं तो इसकी वीडियो बना रहा था, मैंने कहा चलें वो जो है उसको वैसे ही जो है मैं कर दूँ, आप जो है दोबारा से हाँ हम इसको रिवाइंड कर लेंगे, दोबारा से पढ़ लेंगे। तो हम इसका ये न्यू शेयर अब मैं ले लेता हूँ, इसको मेल भेज दूँ, एडमिट हो गया, चलो ऐसे ही एडमिट हो गया। हेलो
अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम, वेलकम बैक टू द क्लास। ठीक है, आई एम सॉरी, और मैं सर मैं सो गया था और उसके बाद मैंने उठा तो कॉल की, फिर जो है मैं सोचा तुम ही ना सो रही हो, तो इसलिए फिर जी सर, मैं सो रही थी। जी सर उठ गई हूँ अब तो। अच्छा चले ठीक। तो मैं ओके ठीक। सोचा था चले इसकी जो ऑब्जेक्टिव वाले इनकी वीडियो बना लेता हूँ। चले अब हम जो है दोबारा से इसको, ये मैंने पहले बनाए थे, मैं दोबारा से ये कर रहा हूँ। तो ये देखें, इसमें जो खाली जगह है, दे डैश फॉर लंदन टुमारो। टुमारो जो है ये फ्यूचर है, ठीक है। और फ्यूचर के हमारे पास साइन मैंने आपको बताया है, जी सर। फ्यूचर के साइन है। इन चार ऑप्शन में सिर्फ एक ही है जिसमें विल है, तो विल ये साइन जो है आ रहा है, इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। जी विल लीव। आगे द पैकेज डैश देयर सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग जब आ जाते हैं तो इसका मतलब है हमने हैज बीन, हैव बीन और साथ इंग वाला, इंग फॉर्म वाला सेंटेंस है वो लेना है। जो चॉइस है वो बेहतर होगी। तो हैज बीन, हैव बीन कहीं और नहीं है, इसी में ही है, ठीक है। हैज बीन और साथ एक फॉर्म भी है, तो दैट वाज द बेस्ट चॉइस, हैज बीन लाइंग। इसको हम जो है ये चॉइस है, ये बेहतरीन है। अब जी सर। हिंदूज, हिंदूज ने है डैश द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। अगर तो ये कहानी से लिया गया है, ये पुरानी, अगर तो ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री में, हिस्ट्री का पास्ट का हमारे पास एक ही साइन है, क्योंकि हिस्ट्री पास्ट में होती है। तो पास्ट का हमारे पास एक ही साइन है, अपोज्ड है, ठीक है। वैसे तो ये कुछ भी आ सकता था। हिंदूज आर अपोजिंग द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, अभी भी अपोज कर रहे हैं, विल अपोज द आइडिया, करते ही चले जाएंगे, ये भी ठीक है। और जी हिंदू सर। अपोजिंग नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिंग से पहले हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए था, वो तो गलत हो गया। अपोज्ड, अब हो सकता है ये जो लिया गया सेंटेंस हो सकता है बुक से लिया गया हो, तो हिंद और ये तारीख का सेंटेंस हिस्सा है, इसलिए ये बेस्ट चॉइस भी है, जैसे तुमने निशान लगाया हुआ है, अपोज्ड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, यानी हिंदुओं ने पाकिस्तान बनने का जो है नजरिया, पाकिस्तान की मुखालफत की थी। ठीक हो गया। जी सर। अब उसके बाद आ जाता है इफ शी रेस्ट प्रॉपरली। मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा है, प्रेजेंट के साइन एस प्लस वन टाइप सेंटेंस मैंने लिखा था, बी एम आर हैज हैव एस प्लस वन। तो ये देखिए, ये जी सर। सेंटेंस है एस प्लस वन टाइप सेंटेंस की मिसाल है। ये सब्जेक्ट है और ये इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। तो अगर इफ के साथ एस प्लस वन वाला सेंटेंस हो, तो उसके बाद विल शैल यानी फ्यूचर आएगा और साथ पहली फॉर्म आएगी। तो जी चूंकि शी के साथ शेल नहीं आता, शी के साथ विल आता है, तो ये वाली ऑप्शन ठीक है। और बाकी जो है इन दोनों में से एक चॉइस रह गई थी, ये वुड तो आना नहीं था, इस भी नहीं आ सकता था, ये दोनों नहीं आ सकते थे। तो हमें जो है, अगर याद सर। रखें, अगर इफ के साथ एस प्लस वन टाइप सेंटेंस हो, तो दूसरे हिस्से जी में विल शैल और साथ फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। और ये विल है, शी के साथ विल ज्यादा सूट करता है, इसलिए ये वाला सेंटेंस ठीक है, ये वाली चॉइस ठीक है। इफ आई स्पोक, ये जो है क्योंकि इफ के साथ एस प्लस टू है, एस प्लस टू टाइप हो, तो फिर ये हमारे पास दूसरे हिस्से में वुड है, हम ज्यादातर तो यही चॉइस होती है, लेकिन हम देख रहे हैं जी कि कहीं वुड हैव है ही नहीं, ठीक है। पास्ट ये जी सर। फ्यूचर का साइन है, ये फ्यूचर का साइन है, ये फ्यूचर का साइन है। पास्ट में हम फ्यूचर का साइन ऐड नहीं करते, यही एक फ्यूचर का, सॉरी, ये पास्ट, पास्ट में पास्ट ही का साइन ऐड होता है। तो कुड मैंने आपको बताया हुआ है, वाज वर हैड एस प्लस टू कुड वुड, ये फ्यूचर, ये पास्ट के साइन है, और पास्ट में यही एक पास्ट का साइन था, तो ये दैट वाज द बेस्ट जो ऑप्शन थी, हमने इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। समझ आ गई। जी सर। इफ आई स्पोक परफेक्ट इंग्लिश आई कुड हैव ए गुड जॉब। ज्यादातर तो वुड हैव ही इस्तेमाल करते हैं, चलो कुड हैव आ गया, इसकी अभी इससे भी गुजारा चल जाएगा। अब आगे स्पेलिंग से है, स्पेलिंग है एक्सीडेंटली, ठीक है। तो ज्यादातर वर्ड जो है याद रखने के लिए मैं ऐसे ही इनको करता हूँ। ये डबल एल है, यहाँ पे जोर दूंगा, एक्सीडेंटली, ठीक है। एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली। तो जल्दी में हम पढ़ते हैं तो एक्सीडेंटली बन जाता है, लेकिन एक्सीडेंटली मैं तो इनको ऐसे याद किया हुआ है, ठीक है। तो ये जी सर। एक्सीडेंटली कहीं भी नहीं आ रहा, एक्सीडेंटली है। हाँ, ये डेंट है, ये डैन की हाफ साउंड है। डेंट जो है, डैन की हाफ साउंड है, एक ही हाफ साउंड यहाँ पे ई है, ठीक है।
समझ आ गई कि नहीं? जी सर। हाँ, ये डेंट है, ये डेंट है। ये ए की आधी साउंड कर दें तो ई बन जाता है, ई की फर्दर आधी साउंड करें तो आई बन जाता है। ठीक है, तो एक्स सी, ये डेंट यहाँ पे टैली नहीं है। तो टी के जी सर। फौरन बाद डबल एल नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पे हमें एक वोवल जेर जबर चाहिए, तो ये गलत है। ये तो लेकिन यहाँ पे ए गलत था, यहाँ पे डबल एल नहीं था, ये एक्सीडेंट ये वाली बात है। तो एक्सीडेंटली, perceiver, ठीक है। तो ये है perceiver, वर वर के बाद आपने ये वाली साउंड जो है इसको भी इंडिकेट करना, perceiver कह देंगे तो ये खत्म हो जाएगा perceiver। ठीक है, perceiver। तो ये जो है ये perceiver हो गया। आगे बैक्टीरिया, ठीक है, लोग बैक्टीरिया पढ़ते हैं। बैक्टीरिया अगर पढ़ेंगे तो बी सी बैक हो जाएगा, टी ए आर आई, तो ये है जी बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या वर्ड है? बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया बी ए सी टी ई आर आई है। आगे आ जाता है ये साइड। साइड जो है ये जो मैंने अभी बताया कि मैं अल्फाज को जैसे ही लिखे होते हैं वैसे ही पढ़ता हूँ। तो जैसे लिखा हुआ है ऐसे उससे तो ये बनता है सिगट। ठीक है, सिल्ट, SIGHT। लेकिन ये चूंकि बहुत कॉमन वर्ड है इसलिए हम इसको सही प्रॉपरली याद रखते हैं। जैसे राइट है, साइट है, इस तरह के साउंड है, GH की साउंड हम सकन कर देते हैं। तो दिस इज साइट, SIGHT। ऑलराइट, ये सीट बन जी गया। ये बनता तो ये भी साइट है लेकिन इसमें ए आ जाता है, और ये भी साइट ही बनता है। ठीक है, पढ़ने में तो ये सारे ठीक है, लेकिन जो आम ये याद रखने वाली बात है, ये स्पेलिंग आपको याद रखना होंगे, SIGHT, साइट। ठीक है, अब इसने उसने बताया कि जी अंडरलाइन वर्ड के मीनिंग बताए। ये अंडरलाइन वर्ड है ट्रांसेंड। ठीक है, ये ट्रांसेंड्स द बैरियर्स, आगे निकल जाता है, गो बियॉन्ड। ठीक है, ट्रांसेंड होता है लिमिट क्रॉस करना। ट्रांसेंड क्या जी हो गया? सर। ट्रांसेंड होता है लिमिट क्रॉस करना। तो ये जो है वैसे तो ये पॉजिटिव मीनिंग तो नेगेटिव भी है, लेकिन यहाँ पे इसको पॉजिटिव यूज किया है। ट्रांसेंड्स आगे निकल जाता है, गो बियॉन्ड। ठीक है, दैट गो, वैसे तो होता है गो बियॉन्ड द लिमिट, लेकिन ये गो बियॉन्ड द हर्डल्स है, बैरियर्स को काफी से आगे निकल जाता है। ठीक है, कानून जो होते हैं या असूल जो होते हैं वो होते हैं, क्या रुकावटें होती हैं और उनको बैरियर्स भी कहा जाता है, इसलिए ही ट्रांसेंड्स द बैरियर्स वो हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव मीनिंग में इस्तेमाल किया गया है इसको। है, वैसे ट्रांसेंड जो है गो बियॉन्ड ट्रांसेंड जो होता है ये नेगेटिव मीनिंग में ही इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, उसके जी बाद सर। दूसरा पेज लेते हैं। इसमें कौन सा वाला था? ये वाला था, आई थिंक। कौन सा वाला था वही? हाँ, ये आ गया। अब इसमें वही मस्ट कंकर और फियर, हमें अपने खौफ पर काबू पाना चाहिए। इसको ये क्या कहते हैं, कंकर तो वैसे पता करना होता है, पता करने के हवाले से तो ये भी नहीं आ रहा था, लेकिन कहानी में ये जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है उस पर गलबा पाना चाहिए, काबू करना चाहिए। तो इसमें सब ड्यू है। सब ड्यू होता है किसी को बेबस कर देना, हमें अपने खौफ को बेबस कर देना चाहिए। विन होता है कोई चीज जीत के अपना बना लेना किसी चीज को। ठीक है, तो फियर को हम जीत जी सर। बना सकते हैं, तो इसलिए विन जो है वो ठीक नहीं है। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड। रिवार्ड होता है इनाम कोशिश के बाद। ठीक है, रिवार्ड होता है जी इनाम कोशिश करने के बाद, ज्यादातर जंग करने के बाद जो, ये क्योंकि बाउंड्री लिखा हुआ जी है। ऑनर जो है, ऑनर इस तरह से ठीक है, अगर कोई गिफ्ट वगैरह मिलता है तो दैट इज ऑनर, दैट इज रिवार्ड। ठीक है, और जी सर। पनिशमेंट तो इसके साथ सूट ही नहीं करता। और उसके बाद रिलैक्सेशन जी होता सर। है, आराम करना, वो भी इसके साथ सूट नहीं करना। तो ये जो है ये दो सिर्फ चॉइस थी। उनमें बाउंड्री जो है ये है, जैसे जंग करने के बाद उनको माले गनीमत हाथ लग जाता था तो उसको बाउंड्री। ठीक है, तो रिवार्ड जो है माले गनीमत है, इनाम है, इस तरह से। आगे 13 आ जाता है, अ वंडरस लाइट। वंडरस होता है हैरानकुन, अमेजिंग। ठीक है, अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड रॉक। ये जी पोएम सर। दिया है। वंडरस मीन हैरानकुन, वंडरफुल, तो इसको यहाँ अमेजिंग है, सो दैट इज द राइट चॉइस। स्ट्रेंज होता है अजीबोगरीब,
अच्छा वो अच्छा नहीं लगता है, कि आपको इसको देख के खौफ बच जाता है। और ब्राइट भी है कि बहुत ज़्यादा चमकदार है, वंडरफुल इसमें आता, कलरफुल जो है उसमें रंगीन है। तो हैरान कुन की जो मीनिंग है इसमें अमेजिंग। जी सर। यहाँ पे उसने अंडरलाइन वर्ड नहीं, अंडरलाइन वर्ड खत्म हो गया, पीछे हम उसने दिए थे अंडरलाइन वर्ड, ये अचानक से उसने इसको चेंज कर दिया है। अंडरलाइन वर्ड उसने कहा जी एंटोनिम होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे एकदम से उसने डॉजिंग की हमारे साथ। तो आगे आप या फिर क्वेश्चन ये अजीब तरह से बना दिया। चलो, एंटोनिम्स होते हैं उलट, और साइनोनिम्स होते जी हैं सर। यानी एक जैसे मुतरादफ होते हैं, एक जैसे मीनिंग वाले अल्फाज, अल्फाज मैनी ही होते हैं वो। तो एंटोनिम का उलट जो है वो साइनोनिम होता है। और उसने कहा फेल का एंटोनिम क्या है, फेल का एंटोनिम इसका उलट क्या है, सक्सीड, कामयाब होना। तो दिस इज द चॉइस, ठीक हो गया। जी सर। अब हम देखते हैं ये दिया हुआ है उसने जो चॉइस दिया है, एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग। तो वो कहता है इसमें नाउन फ्रेज में है वो, बताएं नाउन फ्रेज कौन सा है। नाउन फ्रेज, ये फ्रेज क्या होता है, फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं और ये मुकम्मल मीनिंग नहीं देते हैं। ये जो है और नाउन फ्रेज इस तरह से बनाया है क्योंकि प्रेजेंटेशन तो ये नाउन है, ठीक है। और इसके साथ दो वर्ड उसने और लगा दिए हैं, एन ओरल। तो ये एन ओरल, ये तीन जो वर्ड हैं ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देते, और ये बात इन्हीं की हो रही है। तो ये जो है प्रेजेंट एन ओरल प्रेजेंटेशन, ये नाउन फ्रेज हो गया, ठीक हो गया बेटा। जी सर। जी उस सर। उसके बाद है द वर्ड यू, ये वाला जो हम यूज करते हैं ऐसे अल्फाज जो हम किसी नाम की जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मैं स्टूडेंट्स का नाम नहीं लेता, उसको जी आप सर। करके बोल देता हूँ, तो ये जो है ये ऐसे अल्फाज जो नाम की जगह इस्तेमाल होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वर्ड जो है ये प्रोनाउन है और इनके साथ जो यू जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो इस नाउन से और भी प्रोनाउन बनते हैं, जैसे तुम्हारा है, ठीक है। इस तरह के कुछ और नाउन भी बनते हैं, वो भी प्रोनाउंस हैं। लेकिन यहाँ पे तुम चूंकि बात हो रही है तो इसलिए पर्सनल प्रोनाउन है ये यूज, ठीक हो गया, क्लियर। यस सर। अब आ गया जी शेकिंग, ही फेल्ट द प्लेन शेकिंग इन द स्टॉर्म। अब शेकिंग के साथ आप देख लें कि यहाँ पे इन फॉर्म से पहले इज एम आर वर्ड वर्ड बेबिड, इनमें से एक वर्ड होना जरूरी था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जी बिल्कुल नहीं है, अगर ये ना हो इन फॉर्म से पहले इनमें से कोई लफ्ज ना हो तो फिर ये जीरत होता है और ये जीरत, ठीक हो गया। जी सर। ये और उसके बाद ये हम आगे देखते हैं, अली वाज इम्प्रेस्ड, जी है इसका लिखे नहीं हुआ, इम्प्रेस्ड विद रिहान्स ग्रेड्स, ठीक जी है। सर। अगर तो होता क्या नाम है, इम्प्रेस्ड बाय भी हो सकता है किसी चीज के साथ, ठीक है, लेकिन इम्प्रेस्ड विद मेरे ख्याल में ये ज्यादा सूट करता है। तो इम्प्रेस्ड विद याद रखना पड़ेगा, इम्प्रेस के साथ हम विद यूज करते हैं, ठीक हो गया जी। उसके बाद है इम्प्रेस्ड विद हो गया, ये बने निशानी ये देखिए, ये आ गया इम्प्रेस्ड विद, इसका क्या था, जी सर। ये रद्द हो गया। और क्या था भाई, बाकी सारे हो गए। अच्छा अब जो है मजीद हम देखते हैं द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड लाइफ। लाइफ का जो है ये कैसे है भाई, जिसकी मुझे आज तक कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई, मैंने ली भी नहीं है, तो ये जो है ये लाइफ जो है वो ये इस तरह से सही प्रोनाउंस करने के लिए हम इसको डिक्शनरी में ऐसे लिखा होता है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन ये है, ठीक है। नॉर्मली ऐसी लैंग्वेज है हमें लिखने में नहीं आती, ना ही पढ़ने में आती है, ये सिर्फ डिक्शनरी में होती है। तो उसने बताया कि इस वर्ड को कैसे पढ़ना है, लाइफ लाइफ, ठीक है, तो ये लाइफ बन गया। चलें अब ये बन जाता लीफ, ये लीफ है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये लाइफ मिलता जुलता ही है, ठीक है, लेकिन ये डिक्शनरी में ऐसे नहीं लिखा होता, शायद यही वजह है। तो एनीवे दिस लाइफ, LAIF, ये दोनों सेम ही तो हैं, ये भी और ये भी, क्या फर्क है, ये इसमें सर। आई कैपिटल कर दिया सिर्फ। एनीवे
सो दिस इज, ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव हो गया। अब मैं आता हूँ दूसरे की तरफ, क्या नाम है, मैं सर जी आंसर क्वेश्चन मैं रीड करूं? है, ठहरो तो, आंसर क्वेश्चन मैं रीड करूं? मैं इसको रिकंटिन्यू करूंगा थोड़ी देर के लिए, मैं लेक्चर ब्रेक करूंगा, उसके बाद फिर दोबारा भी कंटिन्यू करता हूँ, इसको वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं पहले से जी skip सर कर, ठीक है, मुझे बता दीजिएगा फिर आ जाऊंगी। अभी 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 प्रेजेंटली, ठीक है, लाइन पे रहो। ओके सर। हम्म।